हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो हम इस प्रैक्टिस सेट का हम 8वां सवाल देख रहे हैं। दिया है कि ए और बी का लघुत्तम समावर्त 42 है। 5a और 11b का लघुत्तम समावर्त क्या है। ठीक है, तो यहाँ ए कॉमा बी का एलसीएम कितना दिया गया 42। पूछा गया किसका 5a कॉमा 11b। ठीक है, यहाँ ए और बी का 42 दे रखा है। ठीक, क्या 5 का मल्टीपल 42 में है? नहीं है। ठीक है, 11 का है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें 5 और 11 का मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, इनका एलसीएम निकला देंगे। एलसीएम कितना होगा यहाँ, तो गुणा कर लेंगे। 11 दूनी 22 के 2 हासिल कितने होंगे 2, 11 चक 44 और 2 46 गुणा 5, 5 छक्के 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 5 छक्के 30 और 31 का 1 हासिल कितने होंगे 3, 4 पंजे 20 और 3 23। ठीक है, इस सवाल का जवाब है 23,000। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल दिया, जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात करें। जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना 3 प्राप्त होता है। तो 15 यहाँ सवाल में क्या दिया गया 15 और 18 का एलसीएम पूछा गया। ठीक है, एलसीएम और प्लस 3 शेष बचना चाहिए। 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 18। ठीक है, 18 पंजे 90 और 15 छक्के 90, तो 90 और प्लस में 3 और जोड़ देंगे कि वो 3 शेष बचेगा तो कितना होगा 93। इस सवाल का जो आंसर कितना आ जाएगा 93, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रम से 3:4 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ बी बॉयज और जी गर्ल्स का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है 3:4। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना दिया 3:4। ये तो लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि, लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि। ठीक है, तो 3 गुणा 10 की वृद्धि और कितनी हो रही है 10 की वृद्धि, तो 110। ठीक, प्रतिशत और अनुपात कितना 4। और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 4 गुणा 115% है। ठीक है, यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा और इसे काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ काट देंगे 2 बार कटेगा ये और यहाँ कटेगा 11 बार, तो 11 तिया 33, अनुपात कितना होगा 23 दूनी 46। ठीक है, तो यहाँ बट्टे पूछा गया तो 33 बट्टे 46। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 33 बट्टे 46, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मत का 37% प्राप्त होता है और यह दल 338 मतों से हार जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। ठीक है, मान लें कि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया, सारे वोट कैसे हैं वैध। ठीक है, तो ए को डाले गए मतों की संख्या कितनी है 37% दी गई है। ठीक है, तो 37% मत ए को डाले गए, बचे कितने 100, टोटल कितने तो 100%। 100 में से कितने तो बचेंगे 3। ठीक है, और 9 में से 3 जाएंगे 6। ठीक है, 63%। ठीक, ठीक है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। ए को डाले गए मतों का 37% प्राप्त होता है और यह दल 338 मतों से हार जाता है। तो ये जीता है, बी जो दल है वो जीता है, कितने मतों से जीता है, यहाँ डिफरेंट दे कितना आ रहा है 13 में से 7 गए 6 बचे। ठीक है, और
5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचे। 26% मत से हारा। लेकिन यहाँ 26% की वैल्यू कितनी है? 338। 338, ठीक है। तो यहाँ काट लेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितनी बार? 338/26, ठीक है। तो 26 एकम 26, ठीक है, ऐसे काटेंगे। 13 13 दूनी 26 और ये 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। और ये कितना चलाएगा? 13 दूनी 26 यानी कि, और 13 छक्के 78, ठीक है। और 2 से काटेंगे 13 बार। 1% की वैल्यू 13। यहाँ पूछा जा रहा है कि कुल मतों की संख्या, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा? यानी कि 1300, ठीक है। अगला सवाल दिया गया, एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है। एक विक्रेता है, वो 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का यूज करता है, ठीक है। 2 किलोग्राम या 2000 ग्राम, ठीक है। 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ अर्जित करता है। गलत यूज, मान लीजिए अगर सही यूज करता तो कितना करता? 2000। हम मान लिया 2000 ग्राम सही यूज करता, 2000 ग्राम सही यूज करता, लेकिन वह गलत वजन तोड़ रहा है। कितना तोड़ रहा है ये नहीं मालूम, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि 25% लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो 25% लाभ अर्जित करता है। 25% की फ्रैक्शन में कितनी? 1/4, ठीक है। पहले कितना रहा? 4 रहा, 4 यूनिट रहा होगा। जब वो लाभ अर्जित कर रहा है कितना? 5, तो 5 की जो वैल्यू है, 5 यूनिट की कितनी है? 2000 है, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी है? 2000 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से 5 26, 400, ठीक है। तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 1600। अब पूछा गया है, उसका दावा है कि वह ग्राहक को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। ग्राहक को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है। मतलब ग्राहक को नहीं पता है कि गलत वजन यूज करता है, ठीक है। उसे ये मालूम है 2000 किलोग्राम, मतलब 2000 ग्राम यूज कर रहा है, लेकिन ग्राहक को दे कितना रहा है? 1600 ग्राम, ठीक है। ग्राहक को क्रय मूल्य पर बेच रहा है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, ठीक है। 25% लाभ कमाने के लिए 2 किलोग्राम में कितना वजन कम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना वजन कम करना होगा? 400 ग्राम, ठीक। इस सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा? 400 ग्राम, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि 2300 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक मिक्सर को 2024 रुपए में बेचता है। छूट के प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। एक क्या है? 2300 रुपए के अंकित मूल्य पर, ये क्या है? मार्क प्राइस, ठीक है, एमआरपी, ठीक है, वाले मिक्सर को कितने में बेच रहा है? 2024 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। छूट के प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। कोई वस्तु है कितने की? 2300 रुपए की। बेच कितने रहा है वो? 2024 रुपए में, ठीक है। तो कितना अधिक में बेच रहा है ये? 4, ठीक है। सॉरी, यहां से घटाएंगे कितना, कितनी छूट दे रहा है, ठीक है। तो यहां से घटाएंगे 10 में से 6 बचेंगे, और ये 9 में से घटाएंगे कितना? 10 में से 4 गए, 6 बचे। 9 में से घटाएंगे 2 तो 7 बचे, ठीक है। और यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। और बट्टे 2300 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, और 23 दूनी 40, 12%। इस सवाल का जवाब कितना होगा? 12%, सी ऑप्शन।